Welcome friends for the third part of the chapter set. आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे कल का रिवीजन, जो कि कल हमने क्या किया था। कल हमने रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म के काफ़ी सारे एग्जांपल्स किए थे। फिर हमने एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट और उसके बाद उसकी डेफिनेशंस देखी थी। तो आज पहले हम जो कल हमने बहुत सारी डेफिनेशंस देखी थी उसके एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। उसके पहले आप एक बार ज़रा याद कर लीजिए, क्या आपको याद है एम्प्टी सेट क्या है? जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता वो एम्प्टी सेट है। ज़रा फास्ट जाएंगे। सिंगलटन सेट मतलब जिसमें एक ही एलिमेंट होगा वो सिंगलटन होगा। और फाइनाइट किसको बोलेंगे? जिसके एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं उसको फाइनाइट सेट बोलेंगे। इनफाइनाइट सेट किसको बोलेंगे? जिसके एलिमेंट हम नेचुरल नंबर से काउंट नहीं कर पा रहे उसको हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। ठीक है। और मैंने एक आपको ये भी बताया था, इक्विवेलेंट और इक्वल सेट्स भी बताया था। इक्विवेलेंट मतलब क्या कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो, उन दोनों सेट को हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट। और जिसमें सारे एलिमेंट्स इक्वल हो, मैच हो रहे हो, एलिमेंट्स इक्वल हो, तो उन दोनों सेट को हम क्या बोलेंगे? इक्वल सेट्स। तो आज हम उसके कुछ सम्स करते हैं, रैंडम सम्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। आप उसको टेक्स्ट बुक में ढूंढ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, ये मेरा हाथ में टेक्स्ट बुक आ गई है और इसमें से मैं पहले आपको दिखाऊंगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। इसमें से कौन से नल सेट के एग्जांपल्स है। तो ये मैं सम्स कर रहा हूं एक्सरसाइज 1.2 में से, टेक्स्ट बुक में से आप देख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 है उसका। ठीक है। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ odd natural numbers divisible by 2। क्वेश्चन क्या है? नल सेट है, यस और नो में आंसर चाहिए। ठीक है। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। नेचुरल नंबर्स, ऐसे ऑड नेचुरल नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल हो। 1 को 2 से डिवाइड कर सकते हो? नहीं। 3 को 2 से डिवाइड कर सकते हो? नहीं। 5 को 2 से डिवाइड कर सकते हो? नहीं। नेचुरल नंबर को, ऑड नेचुरल नंबर को आप 2 से कहां से डिवाइड कर पाओगे? तो इसका आंसर आएगा, ये नल सेट है तो आंसर आएगा यस, इट्स अ नल सेट। ठीक है, समझ में आया? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, क्या ये नल सेट होगा कि नहीं होगा? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं वो बताओ जरा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो इसमें अभी तक कोई आपको इवन दिखा? हाँ सर, पहला ही इवन है। हाँ, तो पहला इवन है ना, तो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, तो इसमें 8 तो आ गया ना, 2 तो एम्प्टी है, ये नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? नो। ठीक है, तो ये अभी आपको समझ में आ गया होगा, जो कि आप टेक्स्ट बुक में से आगे कर पाओगे। तो जरा और आगे चलते हैं। और कौन सा क्वेश्चन ले? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब ये बताना है भाई साहब कि ये फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों में से कौन सा है। ठीक है, सेट्स में निकले जाता हूं, आपको बताना है। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। एक साल में कितने ईयर आते हैं? द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो क्या आंसर आएगा? फाइनाइट आएगा कि इनफाइनाइट आएगा? आप गिन पाओगे कि नहीं गिन पाओगे? फाइनाइट इनफाइनाइट का आंसर आप कैसे दोगे कि काउंटेबल है या काउंटेबल नहीं है? तो उसका आंसर कैसे आएगा? गिन सकते हो ना, 12 ही तो महीने होते हैं, तो क्या आएगा आंसर? फाइनाइट। और बताओ, चलो आगे भाई। ये द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, ये बताओ जरा। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन
100 क्या आएगा, 100 से ज्यादा हो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स। सर वो तो कैसे गिने, इतना पता है कि वो 101 से चालू होता है, कहाँ खत्म होता है ये नहीं पता, आप ये बोलोगे हाँ तो सही है, नहीं गिन पाओगे। तो व्हाट विल बी द आंसर, द आंसर विल बी इनफाइनाइट। ठीक है, चलो तो ये लिख आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं। आगे वही है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो इसके क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में, वापस एक लिख लेते हैं। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं आप काउंट कर सकते हो, 26। यस, तो फाइनाइट हो गए। फिर द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, अब ये आप काउंट नहीं कर सकते तो ये इनफाइनाइट में आ जाएगा। वैसे काउंटेबल है लेकिन आप गिनने जाओगे तो आपको आंकड़ा पता चलेगा, पर आप गिनने जा सकोगे। कुछ जगह ऐसी होती है जहां तक अभी तक इंसान अर्थ पे भी नहीं पहुंचा, सो इट इज नॉट पॉसिबल। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर A इज इक्वल टू B और नॉट। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आपको ये बताना है कि ये A इक्वल टू B है या नहीं। A इक्वल टू B, यस और नो, आंसर उसमें देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है टेक्स्ट बुक में। पहला A इज इक्वल टू A B C D, B इज इक्वल टू D C B A, A B C D D C B A। सर यहाँ पे दोनों अलग लग रहे हैं क्योंकि उनका पोजीशन अलग अलग है। भाई सेट में पोजीशन से कोई मतलब ही नहीं है, एलिमेंट्स चेक करो, क्या दोनों के एलिमेंट्स इक्वल है? क्या D A में है तो B में भी है? हाँ है। C A में भी है B में भी है, B A और B दोनों में है, और स्मॉल लेटर A ये भी A और B दोनों में है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि यस ऑल द एलिमेंट्स आर सेम in set A and B, so A is equals to B. Now next, यहाँ पे एक एग्जांपल ऐसा है कि A is equals to X, X is a multiple of 10, B 10, 15, 20, 25, 30 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे A क्या आएगा? A आएगा 10 का मल्टीपल, 10, 20, 30, 40। ठीक है, और B बराबर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 10, 15, 20, 25। तो क्या A इक्वल टू B हो सकता है? 15 इसमें नहीं है, 25 इसमें नहीं है, ये सारे 10 के मल्टीपल्स है, और ये जो है सब 5 के मल्टीपल्स लग रहे हैं, 10 के बाद वाले, तो मैच नहीं हो रहा। ऑब्वियसली खत्म। इक्वल मतलब सारे एलिमेंट्स एक दूसरे में सेम होने चाहिए, एक भी एलिमेंट अलग निकल गया मतलब बात खत्म, इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए आगे। अब हम आज के न्यू टॉपिक की ओर चलते हैं। ठीक है, पहला न्यू टॉपिक है सबसेट्स। व्हाट आर सबसेट्स? तो सबसेट के बारे में एकदम सिंपल पहले समझा देता हूं एक एग्जांपल देके। देखो, सेट A है, उसमें एलिमेंट है A B C। सेट B है, उसमें एलिमेंट है A B C D E। तो अब जरा देखो A B C
दोनों में है, इसमें 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 है, यहाँ यहाँ यहाँ, तो दोनों में ये 3 एलिमेंट सेम है। और ऊपर से ये सेट बी है ना, थोड़ा बड़ा भी है, इक्वल नहीं करवा रहा हूं, सेट बी बड़ा है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आपको अभी समझ में आ ही गया होगा कि अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर हो, सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हो, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, और इसका सिंबल है ये उसका सिंबल है, सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। ये क्या हो गया, सेट ए क्या हो गया, सबसेट। मतलब कि अगर आपने किसी को किसी का सबसेट बोला, मतलब ए को बी का सबसेट बोला, तो उसके मतलब कि ए छोटा सेट है और बी बड़ा सेट है। साथ साथ में ऐसा भी मतलब होता है कि ए के जो सारे एलिमेंट्स हो वो बी के अंदर मौजूद है, इसका ये मतलब होता है, समझ में आया। और बी बन जाता है सुपर सेट। क्या बन जाता है, सुपर सेट, क्योंकि ये बड़ा है। तो अगर मुझे उसको उल्टा करके लिखना हो तो मैं उसको ऐसा लिखूंगा, B इज सुपर सेट ऑफ A, ठीक है, क्योंकि B जो है वो सेट बड़ा सेट है। तो समझ में आया, ये इतना आप ध्यान में रखिए। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम सबसेट की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है पहले वो लिख लेते हैं। Okay, let A and B be two sets if every element of A, if every element of A is an element of B, then A is called a subset of B। ये इसका डेफिनेशन है, ठीक है। अब उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो A इज सबसेट ऑफ B। इसका मैं कैसे, इसका मतलब एक मैं आपको समझाता हूं कि सपोज कोई एलिमेंट है X, सपोज एन एलिमेंट इज X, तो उसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूं कि इफ अगर A B का सबसेट है तो X belongs to A, that implies X belongs to B। कि अगर X A में हो गया होगा, X A में एग्जिस्ट करता है, A के अंदर है, तो वही X किसके अंदर मिलेगा आपको, B के अंदर भी मिलेगा, ठीक है। और सुपर सेट के बारे में आप खुद ही डेफिनेशन बना के लिख सकते हैं कि इफ A is a subset of B, if A is a subset of B, then we can say that B is a superset of A। तो सुपर सेट के बारे में मैं खाली आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट तो मैंने आपको बताया ही है कि B is सुपर सेट ऑफ A। ये इतना यूज नहीं होता जितना सबसेट यूज होता है, चिंता मत करिए, ज्यादा यूज सबसेट होता है, ठीक है। चलिए, और एक जरूरी बात सबसेट के ऊपर से मुझे आपको लिखवानी है, वो ये कि अगर कभी ऐसा भी हो सकता है कि A B का सबसेट हो एंड B A का सबसेट हो। सर ये कैसे पॉसिबल है, A B का सबसेट है और B A का सबसेट है? हाँ, तो तब ऐसा बोला जाएगा कि A इज इक्वल टू B, मतलब कि दोनों सेट इक्वल है। तो इक्वल सेट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A। ये हम इक्वल सेट के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, दूसरा सबसेट के लिए कुछ रूल्स है, वो रूल्स मैं पहले आपको लिखवाना चाहूंगा। तो कुछ रूल्स बोल लो या फिर कुछ प्रॉपर्टीज बोल लो उसकी। तो प्रॉपर्टीज
ऑफ सबसेट। ठीक है, पहला, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। ये पहली कंडीशन या सॉरी पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, मतलब क्या कि अगर सेट ए लिखूं मैं 1 2 3, ठीक है, और मैंने दूसरा सेट लिखा b इज इक्वल टू 1 2 3, यहाँ पे आप बोलोगे सर a इज इक्वल टू b तो है, लेकिन मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना, a इज सबसेट ऑफ b, b इज सबसेट ऑफ a। तो a b का सबसेट हुआ, सेट सेम ही है, खाली नाम अलग अलग है। a b का हुआ, b a का हुआ, मतलब क्या, हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। मतलब इन शॉर्ट में इसको ये सिंबल के साथ लिख सकता हूं, a इज सबसेट ऑफ a और सबसेट और इक्वल टू, ये एक नया सिंबल है जो आप अभी देख रहे हैं, a इज सबसेट और इक्वल टू a, मतलब कि हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, साथ में खुद को इक्वल भी होता है। समझ में आया? ठीक है, तो ये आप कॉपी कर लीजिए। आगे सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई? एम्प्टी सेट याद है ना? द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट है वो हर एक सेट का सबसेट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि भाई चलो कोई दो सेट लेते हैं, 5 मतलब आपको पता चल गया कि एम्प्टी है, और दूसरा लेते हैं सेट A बराबर 1 2 3। सबसेट कब बोलूंगा मैं किसी को? कोई सबसेट की डेफिनेशन क्या है कि जब कोई सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में प्रेजेंट हो तो उसको उसका सबसेट बोलते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ये उसका सबसेट बन जाता है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि बाय डिफॉल्ट जो एम्प्टी सेट है ना, वो आप कोई भी सेट खुद से जनरेट करोगे उसका सबसेट बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आया कि 5 इज सबसेट ऑफ A। अब बोलोगे सर यहाँ पे मैंने B बराबर D लिख दिया है, तो क्या 5 उसका भी सबसेट होगा? हाँ होगा भाई, होगा। ठीक है, क्या 5 का सबसेट होगा? हाँ जरूर होगा ना, क्योंकि हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। ये मैंने पहला रूल बताया। तो 5 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ 5। ठीक है, चलिए आगे। और लास्ट एक रूल है, कि द टोटल नंबर of subsets, the total number of subsets of a finite set containing n elements is given by 2 raised to n। किसी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं वो कैसे पता चलेगा? कि भाई 2 रेज़ टू n, उसमें जितने नंबर है उसके ऊपर उसको यहाँ पे 2 के रेज़ टू में लगा दो तो आपको पता चलेगा। सर नहीं समझ में आया? देखो, सपोज सेट A है, यहाँ पे मैंने कोई भी दो एलिमेंट लिए, सपोज y, z, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ A कितना है? आप बोलोगे सर 2। तो इसके सबसेट जानने हो तो क्या करोगे? तो क्या नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट A इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू n। यहाँ पे n क्या है? 2, तो 2 रेज़ टू 2 बराबर 4। तो उसके टोटल सबसेट कितने हो सकते हैं? 4। सेट B P Q R
S, नंबर ऑफ बी कितना है 4, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बराबर 2n इज इक्वल्स टू 2⁴ इज इक्वल्स टू 16, 2 into 2 into 2 into 2 16। टोटल नंबर ऑफ सबसेट बी के कितने होंगे 16 होंगे। समझ में आया? चलिए आगे। आगे एक और डेफिनेशन है, डेफिनेशन पावर सेट की है। किसकी है? पावर सेट। तो के पावर सेट समझने से पहले एक और चीज समझाता हूं कि हाउ टू राइट सबसेट ऑफ एनी सेट। ये पहले आप जान लो, हाउ टू राइट सबसेट ऑफ एनी सेट्स। चलिए देखो, सपोज ए है और उसमें एक ही एलिमेंट है, तो सबसेट की डेफिनेशन तो आपको पता है ना, नंबर ऑफ सबसेट कितने हो सकते हैं। तो कि 2n, इसमें कितना एलिमेंट है? एक एलिमेंट है। एक एलिमेंट है तो 2⁴ 2⁴ इज इक्वल्स टू 2। तो टोटल सबसेट कितना आएंगे 2। तो इसके सबसेट्स में यहाँ पे लिख रहा हूं कौन से आएंगे। तो कि 2 रूल आपको याद है, हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। मतलब ये सेट खुद आ जाएगा सेट ए, और दूसरा एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है, तो दूसरा आ जाएगा एम्प्टी सेट। तो 2 सबसेट मिल गए। ये पहला एग्जांपल है, इजी वाला। ठीक है, अब मैं थोड़ा डिफिकल्ट वाला समझा रहा हूं, ध्यान देना। सेट बी है, ए और बी 2 एलिमेंट है। ठीक है, सबसेट लिखना है तो कैसे लिखना वो देखना। पहले तो सिंगल एलिमेंट सब ले लो, और सब सेट है तो आपको हर एक एलिमेंट को सेट के अंदर लिखना है। हर एक एलिमेंट को क्या लिखना है? सेट के अंदर। तो क्या एलिमेंट ए सेट, ये एक छोटा सेट बना, तो मैं बोल सकता हूँ ये उसका सबसेट है। अब ये समझ में आ रहा है? ये जो स्मॉल ए है, अगर मैंने ऐसा लिख दिया इसका एलिमेंट ए और उसको एक सेट में लिखा, तो ये पूरा एक सेट बनेगा जो कि इससे छोटा है, तो ये इसका सबसेट है। अब समझ में आया ना? तो पहले आप हर एक सिंगल एलिमेंट लिखो जिसको आप सेट में लिखोगे। लिखा, फिर सब एलिमेंट लिखने के बाद अब ये चेक कर लो कि कोई पैर बन रही है। अभी यहाँ पे तो 2 ही है, तो कोई पैर दूसरी तो बनेगी नहीं। आगे एक और एग्जांपल दिखाऊंगा, उसमें ज्यादा समझ में आएगा। ए बी तो आ गए, अब कौन बाकी रहे? तो कि ये बी खुद का सबसेट होगा और 5 इसका सबसेट, तो 4 हो गए ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है तो 2⁴ 4 सबसेट आएंगे। अब मैं थोड़ा ये एग्जांपल आपको पूरा क्लियर कर देगा। ये जो एग्जांपल अभी मैं आपको बता रहा हूं वो है, यहाँ पे ध्यान से देखना, वो है C बराबर P Q एंड R। ठीक है, C इज इक्वल्स टू P Q एंड R। तो जरा जगह कम पड़ रही है तो वापस में C इज इक्वल्स टू P Q एंड R। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसके सबसेट लिखने हैं। पहले मैंने आपको बोला सिंगल एलिमेंट सब लिख लो, तो लिख लेते हैं P Q R। फिर मैंने आपको बोला था पैर बनती है, तो अभी 2 की पैर बनाओ, 2 की पैर। P को पकड़ लो, P, Q बन गई एक पैर। फिर बनेगी P, R। फिर और कोई पैर बनेगी, Q को फिक्स कर दो, तो Q, R बना। और कुछ बनेगा, आप बोलोगे Q, P, वो आ गया। P Q P सेम है। Q R P की जगह पर हमने PR लिखा ना, वो भी आ गया।
तो ये डन हो चुका। 1 2 3 4 5 6। अभी तो 3 3 में तो कुछ पैर बनेगी नहीं, ये पूरा लेंगे मतलब क्या आ जाएगा, सी। सी मतलब ये सेट पी क्यू आर इटसेल्फ सी सी का सबसेट होगा और आएगा 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 रेज टू, टोटल एलिमेंट कितने हैं 3। 2 रेज टू 3 इज इक्वल्स टू 8। देख लो 8 सबसेट आएंगे, उस हिसाब से आप 16 का भी लिख सकते हो। तो 16 वाला आप खुद बना के देखना, मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे d इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। ठीक है, अगर इसका आंसर नहीं पता चले तो मेरे YouTube वीडियो में कमेंट करना, मैं आपको आंसर YouTube के कमेंट में दे दूंगा कि इसके सबसेट्स क्या आएंगे। क्लियर? चलो हाँ, पावर सेट। पावर सेट क्या है? पावर सेट कुछ नहीं है, पावर सेट की डेफिनेशन है कि भाई सारे सबसेट का एक सेट बनता है। कोई भी एक सेट था, उसके हमने सारे सबसेट लिखे, वो सारे सबसेट को एक सेट के अंदर लिखो तो उस बड़े वाले सेट को बोला जाता है पावर सेट। तो उसकी ऑफिशियल डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन जो है वो मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ। ठीक है, पावर सेट, लेट A be a set, then the collection of all subsets of set A is called power set of A. Means power set of A is equals to S, whereas S is subset of A. यहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर का यूज किया क्योंकि S खुद एक सेट है, तो S belongs to S is a subset of A। तो इसका एग्जांपल दूं मैं आपको, एक छोटा सा सेट लेके, सपोज सेट A है जिसमें 1, 2 ये दोनों एलिमेंट है, तो पावर सेट ऑफ A क्या आएगा? यहाँ पे देखो, बड़ा सा एक सेट, जो हमने सबसेट लिखे ना उनको ये ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर वापस डालना है। तो मतलब 1 2 वापस 1, 2, इसकी जगह पे आप A भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड 5। ये 4 सेट, जो 4 सबसेट बने उसको वापस सेट में लिखना है और वो भी कॉमा सेपरेटेड। तो ये होता है पावर सेट। समझ में आ गया? चलो अभी हम चलते हैं इंटरवल की ओर। इंटरवल मतलब थिएटर वाला इंटरवल नहीं, मैथमेटिक्स वाला इंटरवल। आपने रियल नंबर लाइन तो पढ़ा ही होगा, नंबर लाइन याद है? 0 1 -1, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे -1/2। रियल नंबर, रैशनल और इरेशनल का कलेक्शन होता है, ये सब तो आपको याद है। ठीक है, अब रियल नंबर में हमने 9th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक पढ़ा था। वो टॉपिक क्या था कि रियल नंबर इज इनफाइनाइट बिटवीन एनी टू नंबर्स। मतलब सर कुछ याद नहीं आया तो वापस याद करा देता हूँ। सपोज ये 1 पे मैं खड़ा हूँ, 2 पे मुझे जाना है। ठीक है, 1 पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे और 2 के ऊपर मुझे जाना है। जैसे ही मैंने 2 के ऊपर पैर रखने की ट्राई की तो ये अचानक से लाइन जूम हो गई और मैं अभी भी यहीं पे खड़ा हूँ और मुझे दिखा 1.1, 1.2, 1.3। अब तक मुझे खाली 2 दिख रहा था, अब अचानक से 1.1, 1.2 ये दिखने लगा। तो मैंने ट्राई की कि चलो मैं 1.1 पे ऊपर 1 के ऊपर जंप करूं। अब मैं 1.1 के ऊपर जंप करने जा रहा हूं तो मुझे अचानक से दिख गया कि बीच में 1.01 है, 1.02 है।
मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, मैंने सोचा कि गलती से दिखा होगा 1.1, 1.01 ही होगा, तो मैं 1.01 की ओर जाने के लिए जंप करने गया तो मुझे दिख गया 1.001 और अब मेरी आंखें खुली, कह रहे भाई ये तो मैं फंस गया, मैं कभी भी 1 से 2 के ऊपर पहुंच ही नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन कोई भी दो नंबर के बीच में क्या होती है, इनफाइनाइट। मतलब मैं 1 से 2 तो क्या 1 से 0.000 से 1.00000 किसी नंबर के ऊपर मैं पैर रख ही नहीं पाऊंगा, वो बार बार एक्सटेंड होती जाएगी। सोच लो अगर मैं आपको ऐसी सजा दूं कि नंबर लाइन के ऊपर खड़े हो जाओ तो आप जिंदगी भर वहीं पे खड़े रहोगे, आप हट ही नहीं पाओगे, बहुत बुरी सजा होगी ये। चलो, तो इसी टॉपिक के ऊपर कि अगर मैं नंबर लाइन की बात कर रहा हूं कि इसका इंटरवल का मतलब क्या है, पहले वो समझ लो कि ऑन रियल नंबर लाइन वेरियस टाइप्स ऑफ इनफाइनाइट subsets are designated as intervals। ठीक है, on real number line various types of infinite subsets are designated as interval। मतलब कि रियल नंबर लाइन के ऊपर कोई भी दो नंबर को मैं सिलेक्ट करूं और उसके बीच के सारे नंबर को मैं ट्रैप कर लूं, तो वो जो मैंने ट्रैपिंग किया, कुछ नंबर्स को ट्रैप किया कोई भी दो नंबर के बीच में, दैट इज नोन एज इंटरवल। समझ में आया? तो इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं कि जैसे कि मैंने यहाँ पे ये नंबर लाइन है, यहाँ पे कोई भी दो नंबर लिए a और b, जहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं कि a इज लेस देन b और a, b दोनों किसके मेंबर है, रियल नंबर के मेंबर है। ठीक है, तो अब अगर मैं a और b के बीच में सारे नंबर्स को यहाँ पे ट्रैप कर रहा हूं, ट्रैप किया, तो अब उसके चार ऑप्शन हो सकते हैं, कैसे कैसे ट्रैप करूं वो मेरी मर्जी है। मैं यहाँ पे इस नंबर को कंसीडर नहीं कर रहा हूं और इस नंबर को भी कंसीडर नहीं कर रहा हूं, मतलब कि a और b को नहीं ले रहा हूं, लेकिन उसके बीच के सारे नंबर्स को मैं ले रहा हूं, तो इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल। क्या बोलेंगे? ओपन इंटरवल। मतलब ओपन इंटरवल को लिखते हैं ऐसे, स्मॉल ब्रैकेट्स a, b। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि a इज लेस देन x इज लेस देन b, मतलब a और b के बीच के सारे रियल नंबर्स वेयर x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो इंटरवल्स के चार टाइप होते हैं ऐसे। दूसरा होता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है? a इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू b, मतलब कि हम a और b को भी साथ में ट्रैप कर लेते हैं कि a b भी आ जाएंगे और उसके बीच में जो सारे रियल नंबर्स है वो भी आ जाएंगे। इसका मतलब ये होता है। समझ में आया? अब हम लिखेंगे ओपन इंटरवल। ये सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड होते हैं कि यहाँ से क्लोज्ड है और यहाँ से ओपन, मतलब कि a इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन b, और ये होता है 4 जहां से या a से ओपन होगा और b से क्लोज्ड। तो इसका मतलब होता है ये होता है इंटरवल। इसके एग्जांपल्स सपोज मैं आपको दूं टेक्स्ट बुक में से, तो हाँ, x बिलोंग्स टू r, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। x, whereas x belongs to r, तो -5 is less than x is less than or equal to 7। तो इसको मैं कैसे लिख पाऊंगा? 5, कौन सा फॉर्मेट है इन चार में से वो देखो आप, लेस देन और इक्वल टू, मतलब के पहला वाला आउट है
और दूसरा वाला नंबर इन है, पहला वाला आउट है, दूसरा वाला नंबर इन है, तो ये ओपन क्लोज हो गया। ठीक है, तो इसको मैं लिख पाऊंगा -5 ओपन इंटरवल विथ 7 क्लोज इंटरवल। समझ में आया? एकदम क्लियर है? चल, और लास्ट जो बचता है वो है यूनिवर्सल सेट, जिसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इंटरवल्स के बारे में आप चिंता मत करिए, मैं आपको कल वापस उसका रिवीजन और एग्जांपल दोनों कराऊंगा। अगर आपको अभी भी थोड़ा समझ में नहीं आया हो तो कल के वीडियो में मैं आपकी ये डाउट्स क्लियर कर दूंगा। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट के बारे में आप क्या लिख पाओगे? द कलेक्शन, ऐसा सेट जो के सारे सेट के ऊपर हो उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। ठीक है, मतलब सर, तो इसका मतलब है कि भाई अ सेट दैट कंटेन्स all sets in a given context is called the universal set. A set that contains all sets in a given context is called the universal set. मतलब क्या कि जैसे कि रियल नंबर्स है, समझिए रियल नंबर्स है, ठीक है, रियल नंबर्स का सेट है, वो किससे बना है? वो बना है रैशनल और इरेशनल। ठीक है, गिवन कंटेक्स्ट, तो हम नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स का सेट का सिंबल है Q और इरेशनल नंबर का सिंबल है T। ठीक है, अब ये किससे बना है? Q, तो कि Q बना है होल नंबर्स के साथ साथ सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अरे सॉरी, वो ये बना है सारे के सारे इंटीजर्स और डेसिमल्स। फिर इंटीजर्स किससे बना है? तो कि ये होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स से। ठीक है, रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स बने Q और T से, फिर होल नंबर्स है, फिर ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो मैं लास्ट में हमने 9th स्टैंडर्ड में वो जो सीखा था वही बोलूंगा कि हम ऐसा लाइंस हमें याद करवाई जाती थी कि भाई सारे ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर और होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल। और फिर हमें एक डेफिनेशन आई थी कि भाई रैशनल और इरेशनल बन के रियल नंबर्स आते, तो मतलब सारे के सारे नंबर्स अल्टीमेटली रियल नंबर्स होते। तो ये जो R है ना, R, उसके अंदर सारे सेट, सारे नंबर्स अल्टीमेटली उसमें ही बैठे हैं। ये सबसे बड़ा सेट है, ये सबसे बड़ा सेट है, तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। आपने एवेंजर्स एंड गेम देखा है, आपने थॉर देखा है, आयरन मैन देखा है, गैलेक्सी ऑफ गार्डियन ऑफ गैलेक्सी ऐसा कुछ देखा है, तो बहुत सारे अलग अलग मूवी है। लेकिन एंड गेम जो था, एंड गेम में आपको सारे सुपर हीरोज एक ही पिक्चर में मिले, तो वो जो थे वो अलग अलग सेट थे, आयरन मैन 1 2 3, फिर थॉर 1 2 3। बट एवेंजर्स एंड गेम जो था वो सारे सुपर हीरो को एक ही मूवी में लेकर आया, तो एवेंजर्स एंड गेम क्या हो गया? एवेंजर्स के लिए क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। तो अब आपको ये दिमाग में बैठा होगा। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन, और हम मिलेंगे कल कुछ और नए टॉपिक के साथ, और पुराने वाले टॉपिक्स जो आज हमने किए उसके सम्स और उसके रिवीजन के लिए। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।